इन संख्याओं को देखकर बताना है कि कौन सी संख्या इनमें से बड़ी है, कौन सी संख्या इनमें से छोटी है। 3.457 और 3.67, या तो ये संख्या बड़ी है या तो ये संख्या बड़ी है। हमें पता नहीं कौन सी अंदाजे में कौन सी संख्या बड़ी है, लेकिन इसको अगर देखना चाहें तो किस तरीके से हम लोग हल करते हैं जरा देखिएगा। जैसे 3.4 दशमलव में संख्याओं को कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इसकी बिल्कुल आसान सी विधि है कि दशमलव के बाद यहाँ पर कितनी संख्या है, 3 है। यहाँ पर संख्याएं कितनी हमारी हैं, 2 है। तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर हम बराबर बराबर संख्या कर सकते हैं, अब अंदाजा तुरंत हमारा लग जाएगा कितनी है। ये 3 पॉइंट, ये 457 है हमारी, ये 670 है। कौन सी हमारी बड़ी है, तो ये वाली संख्या सीधी सी बड़ी है, जिधर की और बड़ी है उधर की इस तरीके से करते हैं। 32.426, पॉइंट के आगे देखो 3 संख्या है, पॉइंट के आगे 3 संख्या है, तो पॉइंट के आगे अगर 3 संख्या है तो 3 संख्याएं। अब देखते हैं यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 64 है, कौन सी बड़ी होगी, तो फिलहाल हमारी ये 64 ही बड़ी है। 17.96 ये लिखा हुआ, 17.956, यहाँ पर 3 संख्या है, यहाँ पर हमारी कितनी संख्या है, एक ही, दो, सॉरी 2 ही संख्या है। तो एक संख्या यहाँ पर बढ़ा लेंगे, तो एक संख्या यहाँ पर बढ़ा लेने पर अब ये हम पता कर लेंगे कौन सी, ये 960 है, ये 956 है। 56 वाली बड़ी होती है कि 60 वाली बड़ी होती है, तो फिलहाल सी बात है कि हमारी ये 17.96, 17.95, 96 वाली बड़ी है, 96 वाली जो बड़ी है, तो उधर की चिन्ह लगा देंगे। तो 1.03, आखिर ये वाली बड़ी है कि ये वाली बड़ी है। ऐसे अंदाजा अगर ना लग पाता हो तो पॉइंट के आगे बराबर संख्या कर लीजिए, यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर संख्या यहाँ पर कर लेंगे, हमने 2 कर ली, यहाँ पर भी कर ली, ये हमारा हो गया 40। 1.3, 1.40, तो सीधी सी बात है यहाँ पर हमारा 40 बड़ा है। ये लिखा हुआ 0.062, ये लिखा हुआ 0.324, यहाँ पर पॉइंट के आगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ पर चौथी संख्या बढ़ा सकते हैं। अब कितना हो गया, 620 हो गया या 324 हो गया, तो कौन सी बड़ी है, ये वाली बड़ी है। दशमलव के बाद हमें संख्याओं को बराबर कर रखना है, तो हमें इससे अंदाजा लग जाएगा कौन सी हमारी संख्या बड़ी है। दशमलव के बाद देखिए 2 संख्या ये है, 2 संख्या ये, अब यहाँ शुरुआत से मिलाइए, 1 है यहाँ पर 2 है, तो कौन सी बड़ी है, फिलहाल 2 ही वाली यहाँ पर बड़ी है। एक हम सवाल और लेते हैं यहाँ पर 7 नंबर का। जीरो पॉइंट टू, एक लिखा है 0.02। अब यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली बड़ी है कि ये वाली बड़ी है, अंदाजा नहीं है, तो पॉइंट के आगे संख्या यहाँ पर 2 लिखी, 2 संख्या है, यहाँ पर 1 संख्या है, 1 जीरो बढ़ा लीजिए, कितनी हो गई, 20। कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली 20 बड़ी है। पॉइंट के बाद दशमलव हमें बराबर रखने हैं, तो अंदाजा लग जाएगा कौन सी हमारी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या हमारी छोटी है। 8वें नंबर का सवाल है 0.3, इधर हमारा हो जाएगा 0.30। अब हमारी कौन सी संख्या बड़ी है, 0.3 बड़ी है कि 0.30 बड़ी है। पॉइंट के आगे कितनी संख्या है, डबल है, तो यहाँ पर कितनी है, डबल नहीं है, तो डबल कर लीजिए, कितनी हो गए, 30 30 हो गए, तो दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल का मतलब बराबर है। तो इससे हम ये अंदाजा लगा लेंगे, पॉइंट के बाद हमें संख्याओं को क्या करना है, बराबर में करना है, और पॉइंट के बाद संख्या में जितने में जीरो की आवश्यकता होगी, शून्य की आवश्यकता होगी, उतने जीरो लगा करके हम उनको पूरित करेंगे। इसी प्रकार से अपने सवाल को हम आसानी से, बहुत आसानी से इसी मेथड से हल कर सकते हैं।